हेलो डियर, मैं महेश राठौर। आज हम सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा त्रिभुज की कर्ण भुजा, लंब भुजा व आधार भुजा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, लेते हैं पहला क्वेश्चन और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। समकोण त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए जिसमें कर्ण बराबर 15 सेंटीमीटर तथा लंब बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो पहले हम बना लेंगे समकोण त्रिभुज। तो हम बना लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल और समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये बना लिया समकोण त्रिभुज। इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी और इसको दे दिया सी। यहाँ पर ये बी कोण क्या है, समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री। इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये ध्यान रखना। अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और जो शेष भुजा बची है वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। और देखो, क्वेश्चन में हमको दिया है कर्ण। कर्ण कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। तो ये भुजा की लंबाई दे दी हमको 15 सेंटीमीटर। फिर लंब दिया है, लंब कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो लंब की लंबाई कितनी दे दी, 12 सेंटीमीटर। हमको क्या याद करना है, आधार। तो हम आधार को क्या मान लेंगे, x सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ये हमको पता होना चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो प्यारे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो जो मान दिए हैं वो हम यहाँ रख देंगे। कर्ण क्या है, AC। तो यहाँ पर AC का वर्ग लिख देंगे। लंब कितना है, AB। तो यहाँ पर AB का वर्ग लिख देंगे। प्लस आधार क्या है, BC। तो यहाँ BC का वर्ग लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों, इनके मान रख देंगे। यहाँ पर देखो, कर्ण क्या है, AC की लंबाई हमको दी है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 15 का वर्ग बराबर क्या है, AB लंब है और लंब की लंबाई कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 12 का वर्ग प्लस BC क्या है हमारा, आधार। और आधार हमने क्या माना है, x, जो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वर्ग। अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखो, 15 का वर्ग कितना होता है, तो 15 का वर्ग होता है 225 बराबर 12 का वर्ग निकालेंगे। तो 12 का वर्ग होता है 144 प्लस x वर्ग। यहाँ पर देखो, 144 प्लस का है, बराबर में इसको इस तरफ पक्षांतर करके लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 225 माइनस 144 बराबर में क्या है, x वर्ग। 225 में से 144 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 में से 4 गया, कितना आया, 1। 12 में से 4 गया, कितना बचा, 8। और 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो x वर्ग बराबर कितना बचा, 81। अब यहाँ पर देखो, x का वर्ग है तो ये वर्ग हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। यहाँ पर 81 के ऊपर क्या लग जाएगा, वर्गमूल बराबर x। अब 81 का वर्गमूल कितना निकलता है, 9 निकलता है। तो x का मान कितना हो जाएगा हमारा, 9 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, जो आधार की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसमें आधार दिया है 15 सेंटीमीटर और लंब कितना दिया है हमको, 8 सेंटीमीटर। तो देखो, हम समकोण त्रिभुज बना रखे हैं। समकोण त्रिभुज है A, B और C। यहाँ पर B 90 डिग्री है तो 90 डिग्री की सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। और क्वेश्चन में हमें कर्ण ही ज्ञात करना है तो हम इसको मान लेंगे क्या, x सेंटीमीटर। और इसको हम थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। और लंब हमको दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो ये कितना दिया हमको, 8 सेंटीमीटर। और फिर जो भुजा बचती है वो क्या कहलाती है, आधार। और आधार भी दिया हमको कितना, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर। तो ज्ञात क्या करना है हमको, कर्ण ज्ञात करना है। तो देखो, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो देखो, कर्ण क्या है, यहाँ पर AC है तो AC का वर्ग बराबर लंब कितना है, AB। तो AB का वर्ग धन
आधार कितना है BC, तो BC का वर्ग। अब हमको जो मान दिया है वो इस फार्मूले में रख देंगे। तो देखो कर्ण हमको ज्ञात करना है और कर्ण को हमने क्या मान लिया x, तो यहाँ पर लिखेंगे x वर्ग बराबर AB क्या है, AB लंब है जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 का वर्ग कर लेंगे। फिर देखो BC क्या है, BC हमारा आधार है और आधार कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 15 का वर्ग कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों देखो x वर्ग बराबर 8 का वर्ग होता है कितना 64 प्लस 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225। इनको हम जोड़ देंगे तो x वर्ग बराबर कितना आ जाएगा 289। तो प्यारे बच्चों x वर्ग है, ये वर्ग हटा के सामने क्या लगा देंगे वर्गमूल लगा देंगे। तो x बराबर 289 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों 289 का वर्गमूल क्या होता है 17 होता है। तो यहाँ पर हम x बराबर 17 और ये भुजाएं सेंटीमीटर में दे रखी है, तो ये भुजा भी काय में आएगी सेंटीमीटर में। तो प्यारे बच्चों जो x है, x क्या है कर्ण है, तो कर्ण की लंबाई कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम समकोण त्रिभुज में कोई भी भुजा बड़े ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं।